नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और नेशनल हेराल्ड केस में नया खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी की जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और इसको देखते हुए एक बार फिर से सोनिया गांधी को ईडी नया समन जारी कर सकती है। इसी के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी ईडी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि ईडी लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी जून और जुलाई के महीनों में, और इन दौरान उन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए थे और देखने को मिला था कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उसके मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने ही पूरा ब्लेम मोतीलाल वोहरा पर डाल दिया था। और इस दौरान ईडी ने कई कार्रवाई की, कई जांच की, और इस दौरान ईडी ने नेशनल हेराल्ड हाउस को भी सील कर दिया और वहां पर कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। और जिसके बाद खबरें सामने आ रही है कि हवाला का लेन देन बहुत बड़ी मात्रा में किया गया है, यानी कि ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में 2015 से लेकर के 2019 के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हवाला के जरिए बहुत बड़ा लेन देन हुआ है यंग इंडिया कंपनी और कई शेल कंपनियों के बीच। इसको देखते हुए ईडी नया समन सोनिया गांधी को जारी कर सकता है। इसके लिए कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल ही देखने को मिला था कि कांग्रेस किस कदर सड़कों पर उतरी थी। सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे और सरकार के विरोध में अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रही थी। और उनका यह कहना था, हालांकि वो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रो रहे थे, लेकिन ये जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं ईडी की जांच को रोकने के लिए और उन पर बार बार ये कहने के लिए कि ये सरकार तानाशाही का रुख अपना रही है और जो ईडी और तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के कहने पर काम करती है और ये जांच रुकनी चाहिए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही जो था हथकंडा था, लेकिन ईडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जल्द ही ईडी एक दो दिनों में नया समन जारी करके एक बार फिर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को इससे जुड़ी संस्थाओं के बीच हवाला लेन देन के बहुत अहम सबूत हाथ लगे हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार यंग इंडिया परिसर की तलाशी पूरी करने के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें, इसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की फिर से जांच होगी। बता दें कि बीते बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने और उनके अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर के यंग इंडिया लिमिटेड ऑफिस को सील कर दिया था और इस दौरान कई अहम सबूत उनके हाथ लगे। बता दें, ईडी सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी को तीसरे पक्ष और नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संस्थाओं के बीच हवाला लेन देन के अहम सबूत मिले हैं। यंग इंडियन परिसरों में तलाशी पूरी करने के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने यंग इंडिया लिमिटेड दफ्तर से दस्तावेजी सबूत बरामद किए जो मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटरों से हवाला लेन देन को दर्शाता है। इसी के साथ ही ईडी सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच एजेंसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों की दोबारा से जांच कर रही है। इसी के साथ ही ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस दावे से सहमत नहीं है कि एजेएल और यंग इंडियन के संबंध में सभी वित्तीय निर्णय मोतीलाल वोहरा द्वारा किए गए थे। साथ ही ईडी सोनिया और राहुल गांधी के इस स्पष्टीकरण से भी सहमत नहीं है कि उन्हें यंग इंडियन से इसकी धारा 25 कंपनी की अधिनियम फर्म के रूप में मौद्रिक लाभ नहीं मिला। गौरतलब है कि बुधवार को ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड दफ्तर को एक हिस्से को सील कर लिया। इसके बाद मामला न बिगड़े और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास के बाहर भी भारी सुरक्षा बढ़ा दी थी ताकि कोई खतरा न उत्पन्न हो। कुछ देर बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। कहा कि विपक्ष को संसद में महंगाई पर बोलने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस महंगाई पर हल्ला बोल करेगी और आगामी दिनों में प्रदर्शन करते हुए पीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। इसी के साथ ही बता दें कि देखने को मिला था कि कल किस कदर बड़ी
संख्या में तमाम कांग्रेसी और प्रियंका गांधी से लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी पर कई बीजेपी नेताओं ने भी जमकर हमला बोला और सीधे तौर पर यह कहा गया कि महंगाई और बेरोजगारी पर यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो सीधे सीधे बस एक बहाना मात्र है, क्योंकि असली मकसद ईडी से बचाव है और खुद के परिवार को ईडी की जांच से दूर रखना ये दर्शाता है। इस तरीके से प्रदर्शन करके ये खुद ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि सदन में जिस तरीके से महंगाई पर बार बार सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ना तो राहुल गांधी सदन में आते हो, और अगर सदन में आते भी हैं, महंगाई पे चर्चा होती भी है तो ये वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, यानी कि वहां से चले जाते हैं। तो ये सीधे कहना कि सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं कर रही है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर रही है, सदन पे विपक्ष का आवाज दबाया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कल जो चीजें की है वो सिर्फ ईडी से अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए ये चीजें की गई है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कल की जो तारीख चुनी गई थी 5 अगस्त, तो उसको भी लेकर के बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कल का ही वो दिन था जब श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का आधारशिला रखा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और कल यानी कि 5 अगस्त की ही वही तारीख थी जिस दिन जम्मू कश्मीर से काले कलंक यानी कि 370 धारा को हटाया गया था। आपको बता दें, ईडी ने पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 2 बार बुला करके पूछताछ की, जहां देखने को मिला कि हालांकि समन दोनों को एक साथ जारी किया गया था, लेकिन सोनिया गांधी की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने ईडी दफ्तर जा करके उनके सवालों का जवाब दिया। कई घंटे के पूछताछ के बाद भी हालांकि ईडी के अधिकारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थे, उनके बयानों से संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा फिर भी वो जांच लगातार कर रहे थे और कई अहम सुराग अब जाकर के हाथ लगे हैं, और इसको लेकर के ईडी एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। इसी के साथ ही उनके बयानों की भी जांच दोबारा से की जाएगी। जहां देखने को मिला कि हेराल्ड कंपनी में उन लोगों के 75% शेयर्स थे, और ये कह रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो भी ट्रांजैक्शंस के मामले होते थे उनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि ये जो सारा ट्रांजैक्शंस का काम होता था कि कहां पर कितने पैसे देने हैं या फिर कहां से कितने पैसे आए हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो मोतीलाल वोहरा पर थी और उन्हीं के द्वारा ये चीजें देखी जाती थी। जिसके बाद देखने को मिला था कि मोतीलाल वोहरा के बेटे भी सामने आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये राहुल गांधी मेरे दिवंगत पिता पर आरोप लगा रहे हैं, जो इस दुनिया में इन सवालों के जवाब देने के लिए ही नहीं है, उन पर इस तरीके से आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। हालांकि सोनिया गांधी की जब स्थिति ठीक हुई तब ईडी ने उन्हें समन जारी किया और सोनिया गांधी भी ईडी के दफ्तर पहुंची सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन ईडी के अधिकारी उनके भी बयानों और उनके भी जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखाई दी। और इस दौरान देखने को मिला कि कैसे भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हल्ला बोला, जम करके प्रदर्शन किया। हालांकि वो बार बार कहते रहे कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हर जगह से, तेलंगाना की बात करें या फिर दिल्ली के कई एरियाज की बात करें, जहां से ऐसी तस्वीरें आई जिसपे देखने को मिला कि किस कदर कांग्रेस के जो नेता है वो पुलिस कर्मियों पर धावा बोल रहे हैं, कहीं पुलिस का कॉलर पकड़ा जा रहा है, कहीं उन्हें घसीटा जा रहा है। और कल ही प्रियंका गांधी की तस्वीरें आई कि कैसे वो ड्यूटी में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी की हाथ मरोड़ते हुए नजर आई थी। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस मुंह पे कुछ और कहता है और पीठ पीछे कुछ और जो चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी के और उनके कार्यकर्ताओं की दिखाई देती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।